हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस में लेबर रेट वेरिएंस। बच्चों, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि अगर आपका वेरिएंस आ रहा है तो वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वेरिएंस आ सकता है, वो हम देखने वाले हैं लेबर रेट वेरिएंस में। पहला है बच्चों आपका अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पे रेट ऑफ द लेबर। ये कह रहा है कि जो आपका लेबर रेट है वो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज़ हो जाएगा जिसके वजह से आपका लेबर रेट वेरिएंस आ सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि एक लेबर को एक दिन में 500 रुपये पे किया जाएगा, पर वो अनएक्सपेक्टेडली वो इंक्रीज़ हो गया, वो 500 से 600 रुपये हो गया। मतलब 100 रुपये का क्या है आपका डिफरेंस आया है, 100 रुपये का आपका वेरिएंस आ चुका है। दूसरा पॉइंट है आपका बच्चों लेवल ऑफ ए एक्सपीरियंस ऑफ ए लेबर कैन इम्पैक्ट द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द लेबर। ये कह रहा है कि लेबर के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है ना, वो भी इम्पैक्ट करता है आपकी डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट को। अब ये कैसे, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, आपने सोचा था कि आप ऐसे लेबर को रखोगे, ऐसे बंदों को रखोगे जिनके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। अब इसके दो केस निकले हैं। पहला केस, आपने एक ऐसे बंदे को रखा है जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा क्या बोलेगा? वो बोलेगा मेरे पास 5 साल का नहीं, मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, आपको उसको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा है बच्चों आपका, दूसरा केस है कि आपने एक ऐसे बंदे को रखा है जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, कम एक्सपीरियंस है उसके पास, तो आप उसको थोड़ा कम पे करोगे एज़ कम्पेयर टू द अदर लेबर जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका पेमेंट ऑफ ए बोनस एडेड टू द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोनस का जो पेमेंट किया जाता है वो आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड होता है। अब इससे भी आपका लेबर कॉस्ट में क्या आ सकता है, वेरिएंस आ सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी कॉस्ट बनाई थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आपने सब कुछ ऐड किया था, आपकी कॉस्ट बनी थी। अब उस टाइम पे आपने जो बोनस है वो ऐड नहीं किया था, उस टाइम पे आपने नहीं सोचा था कि आप आने वाले फ्यूचर में हो कभी किसी को बोनस पे करो। अब 2 लेबर ऐसे थे जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आप उनके काम से खुश हो गए तो आपने उसको बोनस दे दिया। बोनस तो पहले डिसाइडेड नहीं था, आपने उसको बोनस दे दिया, तो डिफरेंस आ जाएगा ना। बस यही पॉइंट है आपका कि बोनस का जो पेमेंट किया गया है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड होता है। चौथा है बच्चों आपका चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्क फोर्स कैन इम्पैक्ट द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर का जो कॉम्पोजिशन आपको चाहिए था, आपने उसमें चेंजेस कर दी, तो इसकी वजह से भी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को इम्पैक्ट हो सकता है, वो चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएंस आ सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखिए, आपको चाहिए था स्किल्ड लेबर, बट आपने रख लिया अनस्किल्ड लेबर। आपको चाहिए था अनस्किल्ड लेबर, बट आपने रख लिया स्किल्ड लेबर। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, वो जब कॉम्पोजिशन चेंज होता है तो उसकी वजह से भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चेंज होगा। आपको चाहिए था स्किल्ड लेबर थोड़ा ज़्यादा पेमेंट लेता है, आपने अनस्किल्ड को ले लिया, तो वेरिएंस आ जाएगा। आपको चाहिए था अनस्किल्ड लेबर जो कम चार्ज करता, बट आपने रख किसको लिया, स्किल्ड लेबर को जो ज़्यादा चार्ज करेगा, तो वेरिएंस आ गया ना। ये 4 पॉइंट है जिसकी वजह से आपके लेबर रेट वेरिएंस में डिफरेंस आ सकते हैं। पहला, लेबर रेट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गया, लेबर का जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं, अब बोनस का जो पेमेंट किया है उसकी वजह से भी, और अगर कॉम्पोजिशन चेंज होगा लेबर का तो उसकी वजह से भी आपका जो है वेरिएंस आ सकता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।